अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ और वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको फ्रेश होने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं और ये टाइम वेरी भी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। और बहुत से लोग फ्रेश होने के लिए कुछ स्टिमुलेंट चीजें लेते हैं, जिस तरह कॉफी है, चाय है, ताकि वो एक्टिव हो सके। इस वीडियो में एक तो मैं ये बताऊंगा कि आपको फ्रेश होने के लिए इतना टाइम क्यों लगता है, यानी कि एक्टिव होने के लिए, उठने के बाद एक्टिव होने के लिए यूजुअली आपको 2 घंटे लग जाते हैं कि आप सही एक्टिव होकर चीजों को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपको 2 घंटे क्यों लगते हैं, फिर 2 घंटे से अगर आप कम फ्रेश होना चाहते हैं तो नेचुरली कैसे हो सकते हैं। ज़ाहिर है कुछ लोग उस 2 घंटे को कम करने के लिए कॉफी जैसी चीजें पीते हैं, जिसकी वजह से आप जल्दी रिफ्रेश हो जाते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कॉफी के बगैर फ्रेश होना चाहते हैं तो आप 15-20 मिनट में कैसे उतना ही फ्रेश हो सकते हैं जितना आप नेचुरली 2 घंटे आपको लगते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको फिनोमेना बताता हूँ कि जैसे ही आप उठते हैं ना, तो आपका फोकस इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आप एक अल्फा स्टेट से उठते हैं। आप बिल्कुल जब आप उठते हैं तो अल्फा स्टेट में होते हैं, सो के उठते हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन, फोकस, लर्निंग, मेमोरी ये कम होता है। और इसको बेहतर करने के लिए फिर क्या होता है कि नेचुरली एक हार्मोन होता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं, तो उसका रिदम जो है वो जब आप उठते हैं तो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो 2-3 घंटे तक वो कार्टिसोल बहुत बेहतर हो जाता है। और इस स्टाइल को, इस रिदम को हम कार्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स भी कहते हैं। जब कार्टिसोल 2 घंटों के अंदर बेहतर होता है तो आप एक्टिव होते हैं, आपका फोकस, लर्निंग, मेमोरी ये सारी चीजें बेहतर होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि कार्टिसोल जो है ना, वैसे तो हम इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, लेकिन इतना स्ट्रेस होना इंतहाई जरूरी है, आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस ना हो तो काम ही नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम ऑप्टिमम स्ट्रेस भी कहते हैं और इसको यूज स्ट्रेस भी कहते हैं। अब होता क्या है कि ये 2 घंटे का जो टाइम है, नेचुरली कार्टिसोल 2 घंटों में उस लेवल पे जाता है, लेकिन आप इसको कम करना चाहें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉफी का इस्तेमाल करते हैं या चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप कॉफी पीते हैं ना, तो कॉफी बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम एडिनोसिन रिसेप्टर कहते हैं, उसको ब्लॉक कर लेते हैं। क्योंकि एडिनोसिन की मौजूदगी में होता क्या है कि आप सो जाते हैं, आप स्लीपी होते हैं, ठीक है, आप स्लो होते हैं। जैसे ही एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं। तो कॉफी की वजह से आप 2 घंटे की बजाय जल्दी भी एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक नेचुरल तरीका बताऊं कि कॉफी पिए बगैर भी आप उतना जल्दी एक्टिव हो सकते हैं, वो तरीका ये है कि आप उठने के बाद को 15 से 20 मिनट की अगर आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, और मॉर्निंग के टाइम अगर आप 15 से 20 मिनट ही सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं, तो आपको मैं कहता हूं कि ये कॉफी के अल्टरनेट इफेक्ट मिलेगा। आप 15-20 मिनट के बाद ही हाईली एक्टिव हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा इसको ब्रेन ट्रिक समझ लें, क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं आपके ब्रेन के अंदर खास किस्म की प्रोटीन रिलीज होती है जिसे हम BDNF कहते हैं। वो आपको जल्दी, आपका जो एक्टिवेशन सिस्टम है लर्निंग और मेमोरी और फोकस से रिलेटेड, वो जल्दी बेहतर हो सकता है। तो आपको उस 2 घंटे इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप उठने के फौरी 15 मिनट लगाएं, 10 से 15 मिनट भी काफी। दो काम, वॉक, और वॉक के साथ अगर आप सनलाइट ले रहे हैं तो ये 2 और 2 11 वाला कॉन्सेप्ट होगा। इसी तरह आप कॉफी पिए बगैर भी फ्रेश हो सकते हैं और जल्दी हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।